हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल PS नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और गद्यांश देखेंगे। ये पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी में 10 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों पे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए, पहले हम बता चुके हैं गद्यांश को सॉल्व करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद 1 से 2 बार आप गद्यांश को पढ़ें, गद्यांश का भावार्थ को समझें, उसके बाद फिर आप सॉल्व करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, संवाद तभी सार्थक होता है जब खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है लेखिका के अनुसार। और महत्वपूर्ण शब्द, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जा रहे हैं कि आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे नहीं तब भी इसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर है महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, रूढ़, योग रूढ़, योगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है महत्व धनपूर्ण, तो यहाँ पर हो गया महत्वपूर्ण यौगिक शब्द। ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। इसको गद्यांश से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ मुहावत या कहावरा पूछ लेता है या विलोम पूछ लेता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। आप एक क्वेश्चन और है, संवाद तभी सार्थक होता है जब मधुर आवाज़ है, बिल्कुल नहीं। शांत माहौल है, नहीं। जरूरी बात कहना, नहीं। कहने सुनने वाले सक्रिय हों। संवाद तभी सार्थक होता है कि जो कहने वाला हो और वहाँ पर सुनने वाला हो, दोनों लोग सक्रिय हों, तो तभी संवाद जो होता है सार्थक होता है। तो आपका 2 क्वेश्चन, आप पैराग्राफ ना भी पढ़ें, जानकारी है तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लेकिन और पढ़ने के लिए, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण है अपनी बात कहने का तरीका। तो क्वेश्चन से हम लोग यहाँ देखेंगे अपनी बात कहने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है। अभी पहले ही लाइन में आपको मिल गया है, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? बात कहने का तरीका। ये देखो, यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है उससे महत्वपूर्ण है अपनी बात कहने का तरीका। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम पूरा गद्यांश, कहीं आपकी कोई सुने महसूस ही ना करे तो फायदा क्या है? फिर क्या है? 2 क्वेश्चन, ये है बात कहने का तरीका। 72 संवाद तभी सार्थक होता है जब कहने और सुनने वाले सक्रिय हों। खामोशी ही बोलने लगती है से क्या अभिप्राय है? खामोशी बोलने से तात्पर्य यहाँ पर देखो दोस्तों हैं, जब ये स्वर तो सुन बच्चे के पाते हैं जो पियानो के पर खड़े हों, और तब उनका स्पर्श पाते ही जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती हुई खामोशी है बोलने लगती है। और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती है सभी बच्चे शांत हो चुके होते हैं। वे खामोशियाँ भी सन्नाटे की याद रहेंगे। यहाँ पर देखो, खामोशी ही बोलने लगती है। खामोशी ही बोलने लगती है का अर्थ क्या होता है? खामोशी तेज आवाज़ में बोलती है, ये गलत है। खामोशी बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत रहना है। तो ही है खामोशी ही बोलने लगती है। जब खामोशी छाती है तो और बच्चे लोग समझ जाते हैं कि अब हमें नहीं बोलना है। तो यहाँ पर जो है ये सी ऑप्शन सही है। लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बच्चों को शांत रहने के लिए संगीत का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे बहुत शोर करते हैं और बच्चे बहुत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। जो शिक्षक होता है वो बच्चों को पढ़ाता है, तो वो बच्चों के बारे में जानता है कि बच्चा की कमी क्या है, बच्चे की अच्छाइयाँ वो परख लेता है। तो ये सत्य है, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर देखिए कि आवाजाही और बातचीत के शोर में भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है।
तो ये शिक्षक अपने बच्चों को जानता है, यहाँ से सत्य है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।